साहित्य में लोकगीत और कथा में कि जब बहुत बड़ा महाप्रलय हो गया था पृथ्वी पर, तो चारों दिशा में सभी तरफ पानी पानी था। सिर्फ एक ही ऐसा बेट बचा था जिसके ऊपर पानी नहीं था, वो है अमूरकंटक, जिसको आज अमरकंटक बोलते। गोंडी भाषा में उसको अमूरकोट बोलते। अमूरकोट यानी एक ऐसा हिस्सा था वो पानी से ऊपर था, यानी बेट पहाड़ी जैसा। तो वो सब तो मर गए थे, लेकिन वहाँ एक सुकमा पेरी और आंधी पेरी हो। सुकमा पेरी एक महिला मादी और आंधी रावेल पेरी हो एक आदमी। तो उनका ऐसा करना है कि एक पक्षी ने ये अंडा दिया था, और वो अंडा से ये दोनों तैयार हो गए, नर और मादा। तो इसका नाम जो बताया कि आदि पेरियो वो आदमी और सुकमा पेरी है औरत। तो उनके सहयोग से यानी वो मरमई हो गई एक प्रकार की, लेकिन उन्होंने मानव निर्मित किए आगे की जो भी हो गई वो उन्होंने बढ़ाया। इसीलिए गोंडी संस्कृति में इनको पहले माता दुर्गा मानते हैं, माँ और बाप ऐसा मानते हैं। तो फिर जब ये दोनों जन है ना, आंधी पेरे और सुकमा पेरे, तो उनकी जो माँ थी, जो भी चिड़िया होगी, कोई भी माँ होगी, तो इन्होंने माँ ने बताया इतना सब प्रलय हो गया, तो यहाँ तो कोई नहीं है, तो आप लोग ऐसा करना, अभी पानी खत्म हो गया होगा तो आप जाकर देखना जहाँ पर हमारा पुराना गांव था, जहाँ पहले उसका निवास स्थान था ना, वहाँ जाकर रखो, देख लो ऐसा बताया बोलते। तो वहाँ देखने के लिए वो चले गए। तो जाने के बाद में उनकी जो माँ थी ना, वहाँ माँ गुजर गई कोई जगह पर। फिर वो जाकर आए, पानी बहुत सारा खत्म हो गया था, और फिर उधर से आए देखते तो उनकी माँ गुजर गई। तो वही जगह पर उन्होंने मट्टी माँ को दे दिया और उसका समाधि स्थल बना दिया। तो वो समाधि स्थल अभी भी अमूरकंटक में अभी भी है। और वो जो माँ से जो आंधी पेरी सुकमा पेरी है ना, उनसे जो बच्चे हो गए, तो उन वंश के हम लोग हैं सभी जन। तो उनको पहले माता और पिता कहते हैं। तो जब उनको बोलता है कि ऐसा बहुत सारा पानी हो गया था, और नर्मदा किनारे नर्मदा में बहुत सारी लोग बस्ती हो गई। बाद में चारों दिशा में हमारे लोग कोयमिल द्वीप के, इस देश का नाम कोयमिल था, सभी तरफ के इधर उधर पूरा पश्चिम चले गए। वहाँ बस्ती समूह से रहने लगे। जितने जितने समूह हो गए उतने उतने उनके यानी भाषा, तो अपनी अपनी भाषा समूह बोलने लगे। उस वक्त तो माँ बाप की प्रजा थी, उसमें बाद में रिश्तेदार नाता ये भी नहीं था, नर और मादी कोई भी ऐसा होता है उस काल में। कालांतरण में फिर उनके वंश का जो समूह हो गया, पहला समूह गौरा, तो फिर शंभू गौरा दोनों ने बाद में दूसरा तीसरा ऐसा करते करते 88 शंभू हो गए। 88 शंभू काल में बहुत सारा प्रगति हो गई। धातु का खोज हो गया, पानी का खोज हो गया, बाद में वनस्पति, पशु पक्षी, जीव जंतु, भोजन, निवास, स्थापत्य, कला, सभी को जन्म हो गया। 88 शब्दों का कालावधि बहुत सारा रहा होगा। और वो फिर अपने अपने भूभाग को स्वामी बन गए, राजा। इसीलिए धरती का स्वामी से तो शंभू को बोलते हैं, धरती का स्वामी किसी को नहीं बोलते। यानी इस जितनी भी धरती है पूरे धरती का मालिक था शंभू। ऐसे 88 शंभू के बाद आखिरी वाला जो शंभू था उस काल में हो गया लिंगो, समकालीन थे आखिरी लिंगो आखिरी शंभू। तो शंभू भी बहुत सारे हो गए और लिंगो भी बहुत सारे हो गए, लेकिन ये वाला यहाँ आया वो आखिरी लिंगो था। तो इन लोगों ने क्या किया, पहले के शंभू ने भी, कि जो पहले माँ बाप जन्म दिया ना सुकमा पेरी आंधी पेरी ने, तो उनके नाम से इन दोनों ने हमको जन्म दिया और मानव वंश को बढ़ाया। इसलिए उनके नाम से उन्होंने सल्ले गागरा बनाया। सल्ले और गागरा, सल्ले यानी माँ का प्रतीक, गागरा यानी पिता का प्रतीक। तो सल्ले गागरा का जो प्रतीक बनाया है पहले के काल में, तो
वो जंगल पहाड़ी जहाँ जहाँ हमारे समूह के लोग जितने भी गए हैं वो सभी ने अपने माँ बाप के अपने अपने वंश के जो पुरखा है उनके नाम से सल्ले गागरा बनाए। आर्य आने के बाद उनको उन्होंने शिवलिंग बोला, लेकिन हमारे लोग शिव कभी बोलते नहीं, समूह बोलते। शिव इन्होंने शब्द दिया है, लिंग उन्होंने दिया है। हम लोग शिव अरे लिंग शिव पिंड ये लोग बोलते हैं शिव पिंड है, अपन कभी नहीं बोलना शिव पिंड हमारा नहीं, हमारा शंभो गौरा। शंभो गौरा का प्रतीक जो है सल्ले गागरा है। जहाँ जहाँ भारत में जितनी भी जगह पे आपको दिखेगा ना ये शिवलिंग ये हमारे लोगों ने बनाया हुआ है। जंगल पहाड़ी जहाँ भी देखो तो हमारे लोग वो फिर है सल्ले गागरा यानी सुषमा पेरी और आंधी पेरी का प्रतीक है वो पहले माँ बाप का। ऐसा किसी को बोलना कि हमारे लोगों ने अपने जो करके हम तुलका पूजा बोलते ना अपन, हम पत्थर की पूजा नहीं करते, हमारे पुरखी की याद में, पुरखी की याद में वो शिव सल्ले गागरा करे ना उसका प्रतीक है, माँ बाप का प्रतीक है। हो गया बाद में शंभो अपने शंभो के काल में लिंग हो गया। तो लिंगो बोलता कि उस काल में भी बहुत पानी था, प्रलय था। तो एक बार ऐसा एक नदी के किनारे छोटा था, तभी भटक के आया और गिर गया पानी में, सो गया एक लकड़ी के बोट के पर और गिर गया तो बहने लगा था। तो सब गौरा उधर से आए, बाद में उसको बचाया। बाद में लिंगो बोले और बहुत दूर मुझे जाना था, मैंने पूरा दुनिया देखना था, खोज करना था, बहुत समुद्र पानी पानी उधर। फिर उन्होंने वो गिला यहाँ गया था शंभो राजा के पास चौरागढ़ में। चौरागढ़ में जाने के बाद वो बोलता कि इसको शंभो बोलता कि मुझे काला रंग का जो बिंदु है, काला बिंदु जिसको बोलते गरुड़, गरुड़ को बोलती भाषा में मेंदू बोलते, काला मेंदू ला के देना है सब। तो वो कहाँ मिलेगा? तो 7 समुद्र पार करने के बाद मिलेगा। 7 समुद्र कैसा पार करूँगा, है ना? तो काला मेंदू तो उनके पास था बोलने के लिए गरुड़, फिर उसने इसको बुलाया, कासव है ना, कासा वाला कासव को बुलाया। तो कासव मुझे उसकी मदद करना। तो पहले बड़े बड़े कासव रहते थे, इतने बड़े ना, तो फिर कौवा। तो ये लोग पशु पक्षी की भाषा जानते थे पहले अपने लोग, क्योंकि उनकी भाषा ऐसे हमारी भाषा बनी है। उनके सब शब्द हमारी भाषा में पूरे तो पूरे सेंटेंस ही सेंटेंस है पशु पक्षी। तो कछुआ आया, फिर कौवों को बोले तो इस पार से उस पार जाना है, काय के लिए जाना है, तो हमें काला वाला जो पक्षी है गरुड़ के, तो पक्षी शंभो राजा को भेज देना है। ठीक है, वो फिर बैठा कछुआ के ऊपर और कौवा ने कहा, तो कौवा बोलते मैं दिशा तो दिखाऊंगा, पानी से जल मार्ग दिखाना, मैं ने कहा आकाश मार्ग से मैं दिखाने जाऊँगा। तो फिर ये बैठा और कौवा उसके पास संदेश वाहक कौवा था, और दूसरा वाला एक तो वो गरुड़ था, वो बोले मैं क्या करूँगा, आपके ऊपर छाव रखूँगा ऐसा। तो कछुआ बैठा ऐसा कछुआ के ऊपर लिंगो और वो कौवा और दूसरा वाला एक गरुड़ छाव करते करते उस पार ले गए। उधर जाकर फिर खोज किया गरुड़ के पक्षी कहाँ होते, तो गरुड़ के पक्षी समुद्र के किनारे किनारे होते। तो वहाँ जाकर फिर ढूंढे उसने, तो एक जोड़ा था पशु पक्षी का, वो आपस में बोल रहे थे कि हमारे जितने भी बच्चे होते हैं उनको बड़ा सांप आता है, अजगर खा लेता है, तो हमारा वंश नहीं बढ़ेगा। तो ये बात लिंगो ने सुनी, तो लिंगो ने उनको बोलता कि क्या हो गया, तो बोले हमारे जितने भी बच्चे होंगे ना ये सांप आके खा लेता, अभी 2 ही बच्चे बचे हैं ऊपर। तो लेकिन हम काफ़ी दिनों के भोजन नहीं किया, क्योंकि हम भोजन खाने के लिए जाएंगे कि ये हम बच्चों को खाएंगे। तो वो बोलता मैं देखता हूँ, आप जाओ, बिल्कुल खा दो, तो मैं आपको वचन देता हूँ। फिर वो जाके चारा खाने के लिए चले जाते, तो ये रास्ता वो आता अजगर सांप। तो लिंगो फिर उसको नहीं क्या अपने पास, उसके पास एक रहता कुलाड़ी जैसा है, उससे वो काट देता, वो सांप को सांप से कर देता, मार के नायक का वो लिंगो वहाँ सो जाता। फिर पशु पक्षी दोनों जना भी जोड़ा, तो देखते रहे अरे तो सांप को मार दिया है और ये तो आदमी सो गया है। झगड़े के पास देखो सांप आया था, मैंने आपके बच्चे को बचाया,
वो बहुत खुश होते हैं। दोनों माँ बाप पक्षी लोग होते हैं दोनों ने, तो बोलते कि बहुत बड़ा उपकार हो गया आपका, हमारा वेट तो बढ़ेगा भविष्य में। तो ये बोलता फिर मुझे दे देंगे, ये दोनों को दे देंगे बोलते, आप तो नहीं तो जान बचाए, तो इधर नहीं तो नहीं, कम से कम उधर जाकर तो हमारा भविष्य बढ़ेगा करके वो दोनों को दे देती। तो दोनों को भी वैसे फिर लाना नहीं था, तो अभी इनके पास 4 हो गए ना, कौवा भी आ गया, कछुआ बोलते मैं वहाँ से आपको तो छोड़ दूँगा। फिर उसके पीठ पर बैठा और गरुड़ पक्षी ऊपर से छाव एक जन नहीं का छाव ऐसे देखे दोनों जन, और कौवा ने का रास्ता दिखा था, तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए नहीं का कैसा जाएंगे बोलते गरुड़, ये रास्ता बोलता मेरे पीठ से तो घसक जाता तू, तो फिर वहाँ ने का एक बेला रहता पीले फूल का, तो वो रस्सी तोड़ते हैं कछुआ अपने दांत से, और ये आदमी नहीं का तोड़ते और इस किनारे से उस किनारे में नहीं का बांधते, कछुआ ले जाता बांध देता इधर भी उधर भी। तो फिर नहीं का बांधने के बाद बोलता कि अभी आप बैठ जाओ मेरे पीठ पर, फिर उसकी पीठ पर बैठता लिंगो, वो बेली को पकड़ के दूसरे किनारे तक हो जाता। तो फिर बोलते आपने भी बहुत बड़ा काम किया, जनमार्ग भी दिखाया, कौवा ने बोलते आपने तो हमें संदेश करने का काम किया आपने। तो फिर बोलते आपको हम कभी नहीं भूलेंगे, आपको हमारे पुरखा जो लोग हैं ना उनके साथ साथ आपको भी हम तुल्य चिन्ह करके बिठाते जाएंगे। उसके बाद नहीं क्या फिर बिल्कुल ने बोला इधर आकर कि पशु पक्षी भी हमारे बहुत काम की चीज़ है, और धरती पर जन्म लिया तो सभी का समान अधिकार है जीने का, इसीलिए फिरने का उस काल में 84 लाख जीव जंतु 52 लाख वनस्पति इन सबका सर्वे किया उस काल में। हाँ 84 लाख जीव जंतु, धरती पर कितने 84 लाख जीव जंतु है, 84 और 52 लाख वनस्पति। ये शोध हमारे लोगों ने लगाया पहले उस जमाने में, तभी तो इतने जीव जंतु और इतने पशु पक्षी जानवर सभी को बांट दिए पशु पक्षी को टोटम पर। ये साइंटिफिक बात है ना। और गणित शास्त्र भी किससे लाया, जब गणित होगा तभी तो इतने लोग 84 लाख की बेरीज की उन्होंने, 52 लाख वनस्पति है उसकी बेरीज की है, वो सभी वनस्पति को उन्होंने नाम दिए, उसका गुणधर्म पहचाना, कौन विषारी है, कौन औषधि युक्त है, कौन खाने लायक है, सिर्फ अन्न धान्य जितने भी है उनके भी नाम रखे, खाने योग्य अयोग्य है ना। उसके बाद पशु पक्षी है, कौन पशु खाने के लायक योग्य है, कौन विषारी है, जीव जंतु कृमि सभी का उन्होंने रिसर्च किया उस काल में, और उसके रिसर्च करने के लिए बड़े बड़े विद्वान हो गए उस काल में। लिंगों के काल में लिंगो हो गया, जैसा बीमार पेन हो गया या जैसी मंदोदरी हो गई, ये रिसर्च पानी के ऊपर रिसर्च करने वाला था। बीमार जहाँ पर है बीमार पेन, वहाँ पहले पानी का पुरखा करके उसकी पूजा होती है। ऐसे ही हमारे डेरू बोलते हैं उसको। हाँ वो नाम में बदल हो गया, लेकिन है वो हमारे लोग है, पानी का देवता है, कोई वायु की देवता है, यानी वायु शुद्ध अशुद्ध नहीं करना, जल की देवता है, इसलिए ट्राइबल के लोग अभी भी जंगल में भी रहेंगे, लेकिन संडास भी करेंगे तो शौच पानी में नहीं धोते कभी वो पानी का पत्ती लाकर उसका दोना बनाएंगे, पानी ले जाएंगे दूर करते, क्योंकि वो पानी को देवता मानते हैं, पानी को गंदगी नहीं करते। हिंदी लोग कचरा डालते, मरे हुए लोग की राख डालते, हड्डी डालते, नहीं क्या। हमारे लोग बोलते पानी में कितना सारे जीव जंतु रहते, इसलिए पानी में हमारे लोग कभी इतने सारे जीव मर जाएंगे। और उनको अभ्यास भी है, पानी में मछली कब अंडे देती, कछुआ कब अंडे देता, अंधी मछली कहाँ रहती, अच्छी वाली का, ये सब तो नाले हमारे लोगों को है, इन लोगों को नहीं है। तो उन्होंने रिसर्च किए, पानी का रिसर्च किया है, किसी ने वनस्पति का रिसर्च किया है, पशु पक्षी का रिसर्च किया है, आदमी का रिसर्च किया है। फिर आदमी का रिसर्च करने में प्लस माइनस की बात आ गई, ये दोनों के सहयोग से जीव निर्माण होता है। उसके बाद फिर रिश्ते पर आ गया, फिर लिंगो बोले कि ऐसा नहीं चलेगा, हम रिश्ते बनाएंगे, जन्म देने वाले माँ और बाप, उसके बाद एक परिवार के हो गए तो वो भाई वगैरह हो गए, तो ये रिश्ते को नाम भी हमारे लिंगो ने दिया, हमारे लोगों ने दिया पहली बार। इन लोग इनकी तो गोटा संस्कृति है, गोटा यानी नरवादी, किसी को भी कुछ भी हो, हमारे
हमारे इसमें ऐसा नहीं होता था। माँ यानी माँ, मातृशक्ति को आप छू नहीं सकते थे, ऐसा था ना। तो जितनी भी माँ लोग थी तो सुकुमार पेरी की जितनी भी लड़कियाँ हो गई तो माँ के नाम से जानते थे। बाद में जो कुल चिन्ह दे दिए टोटेम, बाद में टोटेम से नाम से जानते थे। तो धरती पर ऐसे 7 से 50 गोत्र उस काल में बनाए थे, गण व्यवस्था के 7 से 50 गणों के लोग थे। 7 से 50 गण के लोगों को ये लोगों क्या बोलते थे, हमको गाली दी इन लोगों ने 7.5 बोलते। 7.5 जो गाली दिए ना, ये हरामखोर लोगों ने हमको गाली दी। हमारे 7 से 50 गोत्र को गाली यानी 7.5 बोलेंगे, इन लोगों ने गाली दी 7.5, क्योंकि हमारा शुभ आंकड़ा 7 से 50 है। 7 से 50 गण है हमारे, 7 से 50 गणों के गण देवता है यानी गणपति में राजे लोग थे। गणपति शब्द हमारा प्योर बोली का शब्द है। आपके यहाँ 750 बताए और हमारे 5200 बता रखे हैं। अच्छा हाँ हाँ गोत्र जो भी है, लेकिन ऐसे बड़े वाले गण 750 थे और उनको 750 के ही गोत्र दे दिए, 3 तो एक ही समय में 2250 होते ना, है क्या नहीं। 750 गुणिला 3 2250 होते, यानी 2250 वृक्ष, 2250 प्राणी और उतने पक्षी एक ही बार रक्षण करते तो दूसरे लोग उतने शिकार करते या तोड़ते। एक जन तोड़ता तो दूसरा रक्षण करता, इसलिए टोटम को बहुत महत्व है। जैसे आप लोग मछली वाले हैं, पूरा लोग जो कबूतर वाले हैं, है ना, है सिराशिप यानी पोपट वाले है, पंछी वाले हैं। ऐसे सभी जितने भी वंश हो गए सभी गोंडी भाषा के नाम से है वो। बाद में आर्य लोग आने के बाद मिक्स हो गए और दूसरे नाम देने लगे, लेकिन सभी टोटम के नाम से सरनेम बन गए। एक टोटम और दूसरी माँ के नाम से जानते थे, नहीं तो टोटम के नाम से जानते। ऐसा तो इसीलिए कौवा भी महत्व का उनका है, कछुआ भी बहुत महत्व का है। इन्हें हर देवन में कछुआ रहने का कारण ये है। इनको बोलता था इसने बहुत बड़ा हमारा काम किया, पानी में जाने के लिए इसका उपयोग करते थे पहले, और आकाश में जाने के लिए गरुड़ का उपयोग करते थे, संदेश और काम करने का नहीं कौवा करते थे, है ना, चिट्ठी भेजने का रहता कबूतर काम करते थे, तुराग लोग करते थे। तो वो पशु पक्षी के नाम से भी उनके वंश पड़ गए, ऐसा हो गया। और ये प्लस माइनस की जो थे बताए नर और मादा वाली, हाँ ये क्या है? तो प्लस और माइनस है नर और मादी, ये दोनों जब सहयोग करेंगे तभी तो न्याय निर्माण होता ना। तो ये फिलॉसफी हमारे लोगों ने पहली मानते, अभी भी मानते। हिंदू लोग क्या बोलते कि ब्रह्मा ने जन्म दिया नाक से, पोट से, पाँव से, सर से, और इतने लोग जन्म हो गए, ऐसा बोलते ना। उसमें क्या बोलते, क्षत्रिय हो गए, ब्राह्मण हो गए, शूद्र हो गए, ये तो झूठी कहानी है। हमारा लिंगो बोलता है कि हम माँ बाप से जन्म ले सकते हैं, कोख से। ये धरती का कोख का है ना, जिसको कोया बोलते ना, कोया, कोयतू, कोया राष्ट्र या कोयतू, कोया मुर्दी। कोई यानी माँ का पेट होता है, गर्भ होते ना, माँ का पेट। कोया यानी धरती का भी कोख होता है। तो हम धरती के कोख से और माँ के कोख से जन्म लेने वाले कोया, इसमें बहुत बड़ा अंतर है ना। कोयामुरी द्वीप, ये कोयामुरी द्वीप था, तो कोयामुरी में कोया वंश लोग ये आई के पेट से जन्म लेने वाले, धरती के पेट से जन्म लेने वाले जो है उसको कोया बोलते हैं, कोया कोयतू। उसमें सभी गणों के लोग आ गए, तो अनेक गण हो गए तो अनेक भाषा भी आ गए। ये भाषा के निर्माता भी हमारे लोग हैं। जितने समूह उतनी भाषा, दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है। हमारे तो इतने समूह में इतनी भाषा है। भाषा के भाषा शास्त्रज्ञ हमारे लोग थे, व्याकरण लाने वाले हमारे थे, भाषा तैयार करने वाले हमारे लोग थे, है ना। संगीतकार भी हम थे, नृत्यकार भी हम थे, गीतकार भी हम थे, कथाकारी बनाने वाले भी हम थे, और हमारी लिपि भी थे। ये लोगों की लिपि नहीं है, लेकिन आज भी जितने भी गुफाएं है, कचागढ़ गुफा है, भीमबेटका है, अवधि है, कितनी सारी जहाँ है गुफाएं, तो वहाँ में जो चित्रलिपि है तो वो नहीं चित्रलिपि है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा में जो चित्रलिपि है वही गोंडी लिपि है। बंगाली ने उसके ऊपर रिसर्च किया है पूरा, वो पूरा भाषा पढ़ी है, तो वो कोया मस्जिद की वहाँ जो बैठा है वो लिंगो है, और लिंगो के ऊपर जो लिपि है ऐसी ऐसी लिखी वो गोंडी लिपि है, और वहाँ
पशु पक्षी जो है वो टोटे हुए हमारे हाँ, हाँ, हाँ। सम और विषमूत्र के, ऐसा। और उसका मीनिंग क्या होता है वो भी लिखा है। तो अभी तक उसके ऊपर तो ये मोटुलाडो हड़प्पा की पूरी लिपि कोई नहीं पढ़ सकी पूरी, बहुत अच्छे से बताया आपने। लेकिन कंगाली से हमने बताया, और एक कंगाली। मीणा समाज में राम सिंह सेलवा जी, हाँ। उन्होंने भी लिखा, इतने मोटे मोटे ग्रंथ है। हाँ। पहले अंग्रेजी में लेके आए वो, अब हाँ। हिंदी में आया उसी का। हाँ। तो पूरी लिपि को मतलब उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, उसी तरीके से। हाँ, हाँ। हाँ। ये दो ही विद्वान रहे जिन्होंने उस सैंडल लिपि को पढ़ा है। पढ़ा। हाँ। ये लोग कहाँ से पता, वो तो पता ही नहीं सकते, हाँ। वो तो कोई भी नाम देते, कहाँ से भी जोड़ देते, नहीं क्या। लेकिन उन्होंने बहुत चलाकी के और यहाँ जैसे के। गुफा शैल चित्र जो यहाँ मिले, जैसे भीमबेटका मिले हैं, बस्तर में मिलते हैं, हाँ। वैसे ही राजस्थान के गढ़ी शैल में भी हैं अलवर के अंदर। अच्छा। हाँ। तो ये गए थे ना नारायण मरकाम हाँ। और ये प्रकाश अलावा राहुल करनागे, हाँ। ये लोग एक विजिट करके आए थे वहाँ, हम्म। पूरी रिकॉर्डिंग की थी, उन्होंने बताया। हाँ। बोले ये वो भी शैल चित्र है जो बस्तर में है, जो भीमबेटका में। हाँ, बहुत सारी गुफा थी। हाँ। बोले वो ही गुफा तो 3 साल की गुफा में बहुत भी है। पुराने, कम से कम 40-50 साल पुराने हैं। हाँ, सही। और वहाँ वो पुराने जो वृक्ष पहले मिलते थे, वहाँ एक आध वृक्ष वो भी देखते हैं उन्होंने, जो प्रजातियाँ विलुप्त सी हो गई थी। हाँ। तो बहुत अच्छे से विस्तार से बताया उन्होंने, वो रिकॉर्डिंग भी की थी उसकी। हाँ। उसको काफी अच्छे से समझाया था। काफी समानता मतलब अपने पुरखों की, वो जहाँ भी जाते थे अपने प्रत्येक चिन्ह को वहाँ हाँ। स्थापित करके जाते थे। हाँ। और आज भी महिलाएं जैसे बड़ी बुजुर्ग लोग अपने शरीर पे पोतने का रूप में कोई रखते नहीं हैं, रूप में, सही बात या फिर है। वो मांडले बनाती है अपने घर दीवारों पे, तो वो चिन्ह उसको हाँ। दिखाई देता है। ऐसे मीणा समाज में कई जगहों अपनी पे पूजा पद्धति है, उसमें भी देव छुपे हैं, कहानियाँ छुपी है। हाँ, हाँ, जो अब ये मानते हैं अलग-अलग, है, हैं? आपने ये देखी वो पूरे हाँ। साथ में है, वही हाँ, मानते हैं। मानते हैं। और अष्टमी और नवमी को अपनी कुल माता जो होती है, कुल हाँ। लोक की जो माता शक्ति होती है, उसकी पूजा करते हैं हम। हाँ। हमारे घर में तो अभी भी, मेरे घर में मातृ पूजा होती थी। हमारे घर में कैसे करते थे, माँ की पूजा करके एक त्योहार रहता स्पेशल पहले से प्राचीन, तो उसको बोलते हैं माव पूजा, माई पूजा, माई पूजा। माई पूजा। हाँ। तो उस दिन में पूरा पुरुष लोग, हमारे दिवाली ये लोग हिंदू लोगों के, हाँ। हमारे तो दिहाड़ी होते, दिहाड़ी, दिहाड़ी। हाँ, दिहाड़ी ना क्या, दिवाली। दिहाड़ी यानी माँ की पूजा होती थी उस दिन, एक दिन। हाँ। तो उस दिन नहीं का पूरे घर को लिपाई पुताई पूरा पुरुष लोग करते हैं, हाँ। भाई लोग का पूरा छुट्टी उस दिन। अच्छा, पुरुष करते हैं? हाँ, पूरा। हाँ। तो घर को लिपाई पुताई सब हाँ। सब काम करेंगे, और भाई लोग को उस दिन छुट्टी, वो नहाएंगे धोएंगे अच्छी तरह से। हाँ। और खाना उनकी इच्छा का, जितने भी भाई लोग घर में है, हाँ। उनको क्या क्या पसंद है, हाँ। उसके इतने व्यंजन है का आदमी लोग बनाएंगे घर के पूरे, अच्छा। सास ससुर नाती पुरी सब जन मिलाकर बनाते हैं। हाँ, हाँ, बनाने के बाद उस दिन नहीं का उनको फिर नहा धो के अच्छे होते, शाम को फिर नहीं का ढोल वगैरह बजाते हैं ऐसा, या वाद्य वगैरह, और उनके सब जन का सब बिठाते जालम डाल के, हाँ। सबके थाली में पाव धोते, सब भाई लोग के, हाँ। सब घर के पुरुष। अच्छा। मैंने अपने मेरा आदमी आप कराना, वो भी आपके पाव धोते होंगे, अच्छा। पाव धो के टीका लगा के हल्दी हाँ। चावल का, और आपको पाव धोते सब जन उस दिन, तो ये बड़ा छोटा सब दिवाली जन। वाले दिन ही करते हैं? हाँ, मैंने माँ की पूजा उस दिन, वो आपकी औरत नहीं रहती, हाँ। नहीं नहीं, हाँ। उस दिन माँ है करके, नहीं माँ की पूजा उस दिन सब भी हमारे तारा में मेरे पाव करते थे। हाँ। ऐसी अभी भी हमारे मेरे घर में होती है। दीपावली के दिन हाँ, दिवाली, दिहाड़ी जो बोलते हैं। दिहाड़ी। अभी चल रहा है वो अभी भी चल रहा है। गोंड समाज तो में। हो, तो फिर ये लोग ने कहा, मेरे पिताजी बताते थे, ये लोग ने कहा पूर्वी बाकी समाज के लोग हाँ। गाली देते थे, अरे भाई को कि अपने औरत के पाव पड़ता है हाँ। है ना। तो ऐसे पहले भी हम अपने लोगों को ऐसे गाली देते थे ना, हाँ। अरे गोड़ लोग तो गवार है, तो अपने औरत के पाव पड़ता है। तो फिर बोले उनका जो ऐसा बोलने से फिर नहीं कहा चुप चुप के करते थे। तो फिर कई लोगों ने उनके सानिध्य में जानकर कई लोगों ने बंद कर दिया, लेकिन फिर वो चावल की माँ बनाते, चावल ज्वारी है ना धान्य की, हाँ। जब उनको साफ करके उसमें उसकी आकृति बनाते हाँ। पूरा, हाँ। उसको जेवर वगैरह सब चढ़ाते, हाँ। उसके पाव पड़ते। अच्छा। लेकिन भाई को उस दिन कुछ ना कुछ बना के वो खिलाता है। हाँ, वही अभी भी हाँ। हाँ, अभी भी हमारे घर में है। उस दिन एक- और हमारे क्या पुरखों को उस दिन मतलब हाँ। अपने घर में जो भी बनाते हैं ना, हाँ। उससे उनका मतलब अर्पण करते हैं। हाँ, वो तो करते हैं, उनको लेकिन पानी देने का स्पेशल बोलते है, हैं, हाँ। पानी देते हैं पुरखों को, बड़ों हाँ। को पानी देते हाँ, हैं। हाँ। तो महिला पुरुष सब करते हैं उसको। कई जगह तो महिलाएं वैसे पूरी गांव की एक जगह जैसे तालाब या पानी वाली जगह चली जाएगी, हाँ। और फिर वहाँ बैठ के करते हैं, हाँ, चाहे वो करते हैं। सादा अनाज ही ले जाए, गेहूँ हाँ। बाजरा जो चावल जिसे करते हैं, या फिर चावल बूरा जो बनाते हैं घर के अंदर दाल वाल
पानी के पास जाके करते हैं। पानी वाले स्तर पे हाँ, करते हैं। इधर भी 7 बजे या पूजा खेत करते पे हैं ना। खेत की जो पानी जाता रहता है ना, वो हाँ। पानी वाले स्तर पे ही करते हैं वो। हाँ, पानी की जरूरत है। पुरुष भी ऐसे लाइन वाले ही 7 बजे की पूजा बोलते हैं। आप लोग भी करते हैं हाँ, 7 बजे की पूजा करते हैं। दीपावली के दिन? हाँ, 7 बजे की पूजा करते हैं। तो 7 बजे का बहुत सारे हमारे किला में है अभी भी, बहुत सारे गढ़ में है। 7 जहाँ महिलाएं रहती ना, वो 7 बहना है उनका तो पहाड़ी के नाम है हमारे 7 बजे का डोंगर। 7 बजे के डोंगर है, 7 बजे के तालाब है, 7 बजे के देवल है। तो 7 बना अभी लालजीगढ़ में गए थे ना, वहाँ भी 7 दिखे होंगे आपको। वहाँ फोटो नहीं लेकर हाँ, वो बने 9 बने हुए हैं, वो पुरुष है वो। नहीं, 7 एक जगह में 7 महिला हाँ, भी है 9 है। और 2 पुरुष है उसके साथ। हाँ, 7 बहना है। कई जगह में वो अलग होगा, एक जगह में 7 बहना भी है, कई जगह में देखने का महिला भी है और पुरुष भी रहते हैं, लेकिन 7 रहते। जहाँ जहाँ 7 है ना, जिसमें तो 7 बहना है। तो पानी की देवता है, पानी की पूजा करने वाली देवता है 7 में। उसके बारे में गंगा जी के किताब में लिखा है, तो किताब में लिखा है 7 बहना। बाकी लोगों के भी इसमें है 7 बहने को मानता है। बहुत सारे देवल में भी है ये चीज़, तो वो दूसरा नाम देते हैं, लेकिन हमारे इसमें तो अपन जिसको पूजा करते हैं उसको मानते हैं, उसके नाम रखना क्या नाम आप है। जैसे गौड़ समाज में अपने पुरखों को, पूर्वजों को कब मानते हैं? अभी जो चैत्र महीना आता ना, हाँ, चैत्र महीना में बड़ा देव निकालते पूजा। हाँ। हाँ, तब वो चैत्र महीने में करते हैं। अच्छा, चैत्र महीने में। चैत्र महीने। अच्छा, हमारे दिवाली को और दूसरे दूसरे दिन जो गोवर्धन आता है उसको, अच्छा, अच्छा। और फिर 14 जो आती है उसको 3 बार करते हैं साल में। हाँ, मतलब हाँ। इसकी भी पूजा पड़ती है वो कब? हाँ, हमारे इसमें तो बड़ा देव की पूजा चैत्र में होती है, हाँ, और बाद में नया खाना, नया फसल निकालते तब भी होती है, और पुरखों की पूजा ने का अखाड़ी बोलते ना, तभी भी करते हैं, वो का पूजा करते हैं। लेकिन मई में चैत्र महीने की पुरखा पूजा ज़्यादा होता है, तो समूह से सबको बुला के सभी परिवार के लोग हैं का बुला के उनका सब करते हैं। अभी जो माह वाला महीना आता है ना, बड़ा महीना बोलते हैं हाँ। उसको, माह वाला। हाँ। उसमें ये 7 महीनों के फिर उसकी जरूरत पड़ जाते हैं। अधिक सा महीना बोलते हैं, अधिक मास बोलते हैं ना। हाँ, माह महीना बोलते हैं, माह महीना। बड़ा महीना बोलते हैं। उसको 7 दिन का इधर भी है, 7 दिन का डोंगर भी है। हाँ, उधर भी डोंगर है, मंदिर है उस डोंगर में, पहाड़ियों से पानी आता था पहले, नदियाँ बहती रहती थी पहले, तो खूब बारिश होती थी ना। हाँ, अब तो वो सूखा सूखा रहे, कुछ ही दिखता है पानी। 7 बजे की स्टोरी हमारे वेंकटेश आश्रम है, उनकी किताब में है। अच्छा। 7 बजे जो रहते हैं ना, उनकी स्टोरी किताब में है। तो 7 बजे रहते थे, तो उनकी शादी नहीं होती थी, ऐसा लिखा है उनके इसमें। शादी नहीं होता था, तो फिर उन्होंने ना एक पेड़ लगाया, तो क्या करके वो बहुत बड़ा हो गया। अच्छा, रोज पानी ला के डालती थी वो पेड़ को, और वो बड़ा हो गया। तो फिर वो पेड़ के साथ शादी करी कर दिया उन्होंने। तो वो सब पढ़ने के 7 बजे बोले कि हमारी शादी नहीं होती, तो ये पेड़ हमारी तू रक्षा कर, तुम्हें हमारा तुमको हम वरमाला डालते, उनकी माला करके नहीं का उसकी पूजा करते थे, और नहीं होती तो शादी नहीं होती। फिर एक बार नहीं का उसके भाई ने देख लिया, अरे ये पेड़ को ये करते हैं करके, तो उसने पेड़ ने का काट दिया। इतना काट देने के बाद तो बहुत दुख हो गया, और बाद में काटने के बाद उसने जला भी दिया। लेकिन वो मर लोगों को बहुत दुख हो गया। फिर उन्होंने वो मट्टी को उठा के पानी में डाल दिए, और पानी में डालने के बाद फिर वो जगह में दूसरा पेड़ उग पाया, है ना उसका। फिर और बाद में उन्होंने पानी को बहुत महत्व दिया कि तुम्हारे कारण नहीं का हमारा एक पेड़ बन गया। फिर वो बोले कि हम भी जल देवता की पूजा करेंगे, ऐसा। अच्छा, बच गए तो हाँ, बच गया तो, हाँ। फिर उसका ये लेकर नहीं का वो 7 बहना फिर पूरी दुनिया में घूम के फिर उसने समाज की बहुत सारी सेवा की। यानी पानी की सेवा ज़्यादा की उन्होंने, पानी खराब नहीं करना, पानी की जीव जंतु को बचाना, जहाँ भी पानी में तो पानी का खोज करती थी वो। हाँ, इसलिए पानी के 7 बहना की कहानी हमारे वेंकटेश आश्रम के मराठी में है किताब, उसमें 7 बहना की कहानी, 7 बहना।
इसमें काल्पनिक नहीं रहता, थोड़ा सा काल्पनिक भी होगा लेकिन सत्याच रहता। ट्राइबल साहित्य में कैसा है, लोक साहित्य में भी उसमें झूठा और काल्पनिक बहुत कम रहता, वास्तविक आधा रहता। बस ये है लिपिबद्ध नहीं है, लिपिबद्ध नहीं है, बाकी है सब कुछ हाँ, हमारे पास। लेकिन काल्पनिक नहीं है, बहुत सारा वास्तविक है। वास्तविक ही हमारे लोग बताते हैं इनका जैसा। और हमारे लोग ही उनका मूल कारण है, जब भी बताया ना कि प्लस और माइनस नर मादी के सहयोग से हम तैयार हो गए लोग हैं। ये विज्ञान है, तो हम विज्ञान की बात करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। इसलिए झूठ काल्पनिक बहुत कम है। इनके देव दिखा बहुत बताते ना, पान खाया तो लड़का हो गया, उसका पानी पिया या फल खाया तो हो गया। हमारे लोग बोलते ऐसा हो है ना कितना सत्य है। काल्पनिक हमारे इसमें नहीं है, हाथ से हो गया, पाँव से हो गया, वरदान दिया, इनके कथम है ना, हमारे में नहीं होते। वरदान नहीं है हमारे में, आशीर्वाद नहीं, पुनर्जन्म नहीं अपने में नहीं। ये लोग बोलते 7 जन्म हो, हम जब डिक्शनरी बनाए तो स्वर्ग नहीं, उसमें स्वर्ग नहीं, अपने भाई लोगों के लिए एक भी गाली नहीं है। यानी बाकी लोगों के समाज में भाई महिला गाली है ना, लेकिन उसमें नहीं है। महिला के लिए गाली नहीं है, महिला को सौभाग्यवती नहीं बोलते, सौ नहीं बोलते। ये हिंदू लोग के सौभाग्य कौन सी दीदी, उसको तो पाव की जूती बोलते थे। सौभाग्य जो बोलते हैं वो करते नहीं है वो लोग। हमारा तो हम जीते हैं, हम जो जीते वो कहते हैं गंगा हैं। गंगा माता है, गाय माता है, हाँ। ये वो है। सब बोलने के लिए ऐसे है ना, झूठे लोग हैं। उनके पूरे ग्रंथ भी वैसे, वो लोग भी वैसे, उनकी कहानियाँ भी वैसी है। उनके पोथी पुराण देखो ना, किसी की लड़की लेकर भाग गया, किसकी औरत लेकर भाग गया, है ना, वैसे ही उनका महाभारत देखो, उनके ग्रंथ देखो, उनका विष्णु देखो, उनका कृष्ण देखो, 16-16 हजार औरत है। वाह, वो किसको छेड़ता था, किसको कपड़े ओढ़ता था, किसका खड़ा फोड़ता था, तो तेरी भी भगवान मैं पानी पी जाती। आपको होना पानी? हाँ, पानी है। सर्विस के लिए थी ना। आपकी पहली कविता है, 1977 की है। हाँ। और कविता का शीर्षक है होना हो तो पलाश की लाल अंगार हो। होना हो तो पलाश के लाल अंगार हो। जो पलाश के फूल रहते ना, वो लाल रंग रहते। तो मेरे कविता में मैंने जो आदिवासी महिलाएं जंगल की मैंने देखी, जवान लड़कियां, महिलाएं, तो वो बहुत साज श्रृंगार करती थी, कान के, गले के, बाल में फूल, ऐसा करके बहुत सज धज के बाजार के दिन में भी जाती थी। और उनकी तरफ बाकी समाज के जो लोग हैं पढ़े लिखे, जिनको सभ्य समाज बोलते, वो लोग उनकी तरफ जब देखते थे तो टांटिंग करना या ऐसा कुछ ये करना, मारना, या गंदी कुछ ऐसे फपकियाँ उनकी नजरिया उनकी तरफ देखने की बुरी नज़र मैंने देखी। तब मुझे लगा कि ऐसा श्रृंगार नहीं करना चाहिए। उन्होंने बौद्धिक श्रृंगार करना चाहिए, यानी पलाश की लाल अंगार जैसी होती, धधकते अंगार जैसी वो बन जाएगी, तभी ये समाज से वो संघर्ष कर सकेंगे ना। इसलिए वो कविता का नाम मैंने रखा। और वहाँ तो बहुत पलाश के फूल जंगल में रहते हैं। हाँ, यहाँ बहुत है पलाश सब जगह देखा हाँ, है। तो इसलिए पलाश की उपमा देकर मैंने वो कविता का शीर्षक दिया, होना हो तो पलाश की लाल अंगार हो। कड़कते ठंड में दूल्हे बाल, कड़कते ठंड में दूल्हे बाल, पहनकर साड़ी का टुकड़ा, वो देखने लगी आईना। कड़कते ठंड में दूल्हे बाल, पहनकर साड़ी का टुकड़ा, टटोलने लगी गले की गुंजा शिल्पी की माला। टटोलने लगी गले की गुंजा शिल्पी की माला, और देखने लगी आईना, और देखने लगी आईना। तब उसका पति चिल्लाया, तब उसका पति चिल्लाया, ढोल के आवाज जैसे शब्द, ढोल के आवाज जैसे शब्द, रानी तू इतना श्रृंगार मत कर, रानी तू इतना श्रृंगार मत कर, तुझे श्रृंगार काय के लिए होना, तुझे श्रृंगार काय के लिए होना,
बाजार के रास्ते से जाओगी, हम्म, बाजार के रास्ते से जाओ तब बाबू लोग तेरे तरफ देखेंगे। हम्म, बाजार के रास्ते से जाओगी तब सब्बे बाबू लोग तेरे तरफ देखेंगे, इसलिए तू रात रानी मत होना, इसलिए तू रात रानी मत होना। होना हो तो पलाश की लाल लाल अंगार हो, होना हो तो पलाश की लाल लाल अंगार हो, लाल लाल अंगार वही तेरा श्रृंगार, वही तेरा श्रृंगार। अरे तो फूलों ने कांटों में फूलना, अरे तो फूलों ने कांटे में फूलना, मगर वास नहीं दिखाना, मगर वास नहीं दिखाना। बाजार के रास्ते से जाओगी तो परदेसी बाबू की नज़र तेरे ऊपर लगेगी, बाजार के रास्ते से जाओगी तो परदेसी बाबू की नज़र तेरे ऊपर लगेगी, इसलिए तू रात रानी मत बन, इसलिए तू रात रानी मत बन। होना हो तो पलाश की लाल अंगार हो, लाल लाल धधकती अंगार वही तेरा श्रृंगार। फिर उसने ली अंगड़ाई, आंखों से निहारा सारा जंगल, हाथ में ली जलती मशाल, और जंगल की ओर चल पड़ी, जंगल की ओर चल पड़ी, चल पड़ी, चल पड़ी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो कहीं ना कहीं काउंट किया होगा, तो कहाँ से आए इतने लाख आए वैसे, ऐसे तो आ नहीं सकते। यानी अपने गणित शास्त्र में बोलते कि शून्यता निर्माता, इसलिए इतने शास्त्र ने किया शून्य का, लेकिन उसके पहले भी हमारे लोग गणित शास्त्र जानते थे। वो कैसे करते थे? वो पौड़ियों से इतने अगर हो गए 52 लाख, 84 में गांठ लगा 84 लाख कैसे आ गए, 750 कैसे आए, इतने गोत्र की व्यवस्था है, इतनी क्रिटिकल है, तो इतने 2250 कैसे होते? तो उसके बाद गणित होगा तभी तो होगा, काउंट किया होगा ना। उसकी ये लिपि नहीं होगी, कोई ना कोई होगी, चित्रलिपि होगी, चित्रलिपि होगी तभी तो उन्हें लिखा भी होगा। उसको अंकित इन कर लोगों ने देंगे। नष्ट कर दी वो लिपि को पूरा, हाँ नष्ट कर दिया, और वो बोल रहे कि इनकी लिपि नहीं, लेकिन जो गुफा में जो लिपि है वो हमारी लिपि है। अरे तुम्हारे पहले से हम है, तुम कहाँ से आ गए, है ना? तो बाद में आ गए, यहाँ तो पहले हमारे यानी मोजगाड़ हड़प्पा वो आने के पहले का है, वो आए उन्होंने जला दिया, फिर है ना, उन्होंने जला दिया। अभी वहाँ पे जितने भी मुद्दे मिले हैं, डीएनए में किया है, तो उसमें को हमारे लोगों को मिला था, या हम लोग थे, तो बाहर से आए दूसरी जो हो गए, फिर उन्होंने यहाँ के महिला लोगों को अपने घर के नहीं रख दिया, जैसे दुर्गा है, बाकी दुर्गा है, देविया का लक्ष्मी है, ये ट्राइबल लड़की है बहुत सारी, इनको अपने सुंदर से तो उनके रख दिया, और उनकी तरफ से फिर महिला की तरफ से उन्होंने हमारी भाषा, संस्कृति, देव धर्म अपने सभी उनकी तरफ से अपने सीख लिया यहाँ, क्योंकि वो बाहर से आए तो औरत नहीं लाए थे ना, हमारे यहाँ के ट्राइबल लोगों की औरत से उन्होंने सीखा, उनके जो बच्चे हो गए उससे फिर भारत बन गया। फिर उनके बाद उन्होंने जो जाति व्यवस्था बनाई, उनका जो ब्रह्मा था, विष्णु थे, उनके क्या बोलते राजा लोग लीडर थे, उन्होंने फिर काम हमें लगा दिया, तो जाति व्यवस्था वहाँ से शुरू हो गई, वर्ण व्यवस्था भी वहाँ से शुरू हो गई, लेकिन वहाँ हम वर्ण के बाहर है, हम इनकी जाति में नहीं आते वर्ण, क्योंकि हम पहले से थे ना, उनकी जाति में वो नागकान में उसी जन्म देने वाले हैं, वो जाति वर्ण में, हम नागकान से थोड़े, हम तो माँ बाप से, हम सीधा बोलने का, हम माँ बाप के हैं, हम ना तुम्हारे नागकान पेड़ से जन्म नहीं लिए, जो जन्म लिए नागकान पेड़ से हिंदू, वो हमारे हो नहीं सकता, हम माँ बाप के पेट से है, धरती के कोख से और माँ के कोख से जन्मे, ये है हमारी बात है ना। बताओ बोला सही करो, इसके ऊपर बहस करो, कौन जीतेगा? विज्ञान हमारे साथ है, तुम्हारे साथ थोड़ा है। कहते हैं सब कुछ वेदों में लिखा हुआ है, वेद उनके लिखे हुए हैं, और वो है कहाँ? बोले भगवान के लिखे हुए। और कौन से वेद किसने लिखा है? हाँ। कौन जाने बोला है? कौन जाने। लोगों ने दिमाग का उपयोग नहीं करते, नहीं क्या? जब ब्रह्मा ने जन्म दिया तो दिया, अरे उसका सोच तो ये करो, एक आदमी जन्म, फिर ब्रह्मा को किसने जन्म दिया? वो बोलते कि सब सृष्टि को उसने जन्म दिया, तो उसको कौन जन्म दिया? वो कैसे जन्मा? है ना, कैसे जन्मा? वो चमत्कारी है वो। कौन? वैसा लगा चमत्कार? सारे इनके चमत्कारी है।
सभी भगवान से परेशानी है इनके। बांधू का तुला साखळी ना चोरा बड़ी गाड़ी थी जो शायद बांधू क्या? पहुंची वाली होगी, थी गाड़ी। नाही शामा इसका वीडियो बना रही हूँ। मतलब बड़ी थी, मैंने बहुत फोन नहीं किया, मैं हाँ। चाहता था कि गाड़ी वो दूसरा भी आ गया। 7 सीटर थी। जब अगो दसरा कर जा मत रोटी लेकर अरे वाह! चला रोटी बहुत खाऊ रे बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ, आपको बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, अभी रोटी सुबह खाओ रे। मैडम से भी बात हो गई थी 10-15 मिनट पहले, क्योंकि उनको ऊपर ठीक है, फिर मिलेंगे है ना। ठीक है, रोटी है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम ये कैसे बंद करेंगे फिर वो? हो ऐसे ही क्योंकि ये थोड़ा अच्छा, ये नीचे दब रहा है ये। हां वहाँ घुमा ना। ये अभी जो सुमन जी से बात हुई थी ना, वो कैसे कर रही है? ये PWD में है ये। बालाघाट। अकाउंट्स ऑफिसर है ये। ये तो खेलने लग गया मेरे से। ए शामू मारू का लकड़ी ना करता हूं देखो इसको समझ में भी आ जाता कि मुझे ही पुकार रहे हैं। काय करता है का फोन केला तर ए दीदी आहे ये क्या किया? जाने नहीं दे रहा ये कह रहा रुक जाओ, रुक जाओ। खोल रहा है मेरे को। ये तो ए शामा अब चेतावनी है। बांधू का तुला साखळी ना चोरा बड़ी गाड़ी थी जो शायद बांधू पहुंची क्या? वाली होगी, थी गाड़ी। नाही शामा इसका वीडियो बना रही हूँ। मतलब बड़ी थी, मैंने फोन नहीं किया, मैं हाँ। चाहता था कि गाड़ी वो दूसरा भी आ गया। 7 सीटर थी। जब अगो दसरा कर जा मत रोटी लेकर अरे वाह! चला रोटी बहुत खाऊ रे बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ, आपको बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, अभी रोटी सुबह खाओ रे। मैडम से भी बात हो गई थी 10-15 मिनट पहले, क्योंकि उनको ऊपर ठीक है, फिर मिलेंगे है ना। ठीक है, रोटी है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम ये कैसे बंद करेंगे फिर वो? हो ऐसे ही क्योंकि ये थोड़ा अच्छा, ये नीचे दब रहा है ये। हां वहाँ घुमा ना। ये अभी जो सुमन जी से बात हुई थी ना, वो कैसे कर रही है? ये PWD में है ये। बालाघाट। अकाउंट्स ऑफिसर है ये। ये तो खेलने लग गया मेरे से। ए शामू मारू का लकड़ी ना करता हूं देखो इसको समझ में भी आ जाता कि मुझे ही पुकार रहे हैं। काय करता है का फोन केला तर ए दीदी आहे घरी पोहोचली का ऑफिस मध्ये